आप सभी लोगों के बीच आज मैं समसामयिक जागरूकता की पहली कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके उपस्थित हुआ हूँ। हम प्रमुख रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना क्यों हुई, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी उपलब्धियाँ हैं, किस कारण से इस संस्था को बनाया गया। तो सर्वप्रथम मन में ये विचार आता है कि इस संस्था की स्थापना क्यों हुई। तो इस संस्था की स्थापना प्रोफेसर क्लाउस शॉब ने वर्ष 1971 में यूरोपियन कंपनी अमेरिकी कंपनियों को टक्कर दे सके प्रबंधन के स्तर पर, इस कारण से दी। इसका एक कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि ये संस्था जो आप सोच रहे होंगे, मैं उसको प्रोफेसर क्लाउस शॉब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मैं यूरोपियन फोरम मैनेजमेंट के नाम से लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। इसका कारण ये, उस समय जो दुनिया थी उसमें ग्लोबल विलेज की अवधारणा नहीं थी। राष्ट्र अपने में संकुचित थे, सीमित थे। और आप आगे देखेंगे कि यही संस्था वर्ष 1987 में चल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बदल जाती है, जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील होने लगती है। खैर, वो बात की बात है। सर्वप्रथम प्रोफेसर क्लाउस शॉब वर्ष 1971 में अमेरिकी कंपनियों की प्रबंधन प्रणाली को टक्कर दे सकें, इस तरीके से वो यूरोपीय कंपनियों को बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के साथ वो इस संस्था की स्थापना करते हैं और उस समय संस्था अपने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से जानी जाती है। वर्ष कुछ बीत जाते हैं। आगे चलकर जब विश्व ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है तो वर्ष 1987 में वो इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर देते हैं और ये नया नाम वर्ष 1987 में इसको मिलता है। और उसी समय जो वैश्विक अर्थव्यवस्था होती है उसकी चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इस संस्था का मूल लक्ष्य हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बात ये आती है कि हम एक कड़ी को दूसरी कड़ी से रिलेट करते हैं। अगर स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था है, विश्व ग्लोबल बन रहा है, तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित होगी। इस कारण इस संगठन के उद्देश्य और स्थापना का मूल लक्ष्य बदलते हैं। संगठन अपने उसी स्वरूप में रहता है और संगठन जो है वर्ष में अपने 2 बार सत्र आहूत करता है, एक शीतकालीन सत्र, एक ग्रीष्मकालीन सत्र। जो शीतकालीन सत्र है उसको हम लोग सब लोग दावोस सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है और मुख्य है। ग्रीष्मकालीन सत्र वर्ष 2007 से चीन में आयोजित होता है, जो चीन के शहरों में बारी बारी से होता है। इस सम्मेलन में लोगों को आमंत्रण पर बुलाया जाता है और आमंत्रण मुक्ता मिलता है। राष्ट्र प्रमुख हुए, कंपनी के CEO हुए, धार्मिक नेता हुए, ट्रेड यूनियन के नेता हुए, पर्यावरणविद हुए, इन सब लोगों को बुलाया जाता है और वो लोग पहुंचते हैं। जैसे इसी बार के सत्र में, वर्ष 2020 के सत्र की मैं बात कर रहा हूं, भारत के जो सरकार के प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करता है वो रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं और भारतीय सिनेमा की नायिका दीपिका पादुकोण को बुलाया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता जो स्वीडन की हैं ग्रेटा थनबर्ग को बुलाया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति को बुलाया गया है। इस समय संसार जगत के तमाम पहलुओं के लोग पहुंचते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है और भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करी जाती है। इस वर्ष ये सम्मेलन कोविड की महामारी के दौरान हुआ। कोविड-19 की महामारी के दौरान ये सम्मेलन हुआ और जो विश्व के विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं वो इंडस्ट्री 4.0 में जाना चाहते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 जो है वो AI बेस्ड है। AI से तात्पर्य होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मतलब ह्यूमन एफर्ट कम से कम रहेगा, मशीन जो होगी वो लर्निंग बेस्ड सिद्धांत पे काम करेगी। तो कोविड जैसी महामारी के दौरान हमें उसकी उपयोगिता और समझ में आती है। और इस सम्मेलन के भारत के लिए भी सम्मेलन प्रमुख रहा, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपट रही थी उनको वहाँ क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित करा गया। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व श्री पीयूष गोयल कर रहे थे, जो कि भारत के रेल मंत्री हैं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से विकसित हो रही है, विश्व समुदाय को भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या मौके हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी। और जो भारत है वो यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ जो अपने व्यापारिक समझौते कर रहा है उस पर भी बात रखी गई। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग ये समझें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक वर्ष में रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि उद्योगों की दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी, उसी सिद्धांत पर यह सम्मेलन को आहूत करा जाता है। और जो ये सम्मेलन है इसकी वर्ष 2020 के लिए थीम सशक्त व स्थिर विश्व के साझीदार है और ये सम्मेलन का 50वां सम्मेलन है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण है। और वर्ष 2021 के लिए इसको जनवरी 2021 में होने वाले सम्मेलन को यूनिक ट्विन समिट नाम से आयोजित करा जाएगा। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल होगी। और इसके साथ यह जो संगठन है ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें भी जारी करता है, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ये प्रमुख रिपोर्टें हैं जो ये संस्थान जारी करता है, जिसमें से ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये प्रमुख रिपोर्टें हैं। अब हम थोड़ा सा इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि जो ये सम्मेलन दावोस में होता है ये क्या है। दावोस जो है वह यूरोप के सबसे ऊंचे शहर प्राटिगाओ की एक तहसील है। जो तहसील से तात्पर्य जैसे हमारे प्रदेश में नगर होते हैं, नगरों की तहसीलें होती हैं, उसी कारण से ये भी है। और यह स्विस आल्प्स पर्वत के प्रेसूर और अल्बुला श्रृंखला के बीच में है। और थोड़ा सा अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो स्विट्ज़रलैंड के उत्तर में जर्मनी है, फ्रांस इसके पश्चिम में है, इटली इसके दक्षिण में है, ऑस्ट्रिया इसके पूर्व में है। स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है, ये ईयू का सदस्य नहीं है। तो आज हमने सामुदायिक जागरूकता की इस श्रृंखला में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर चर्चा करी और पूरा सार विस्तृत रूप से आपके सामने अंकित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।